जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह एक टाइमर की मदद से हम एक सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को चला के छोड़ देते हैं, उसको बंद करने का आपको याद भूल जाता है, तो किस तरह से वो खुद अपने आप बंद हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर एक ऐसा बोर्ड तैयार करने लगा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हो सकता है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि इसकी मुकम्मल समझ आपको आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक टाइमर की मदद से हम सॉकेट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसके कनेक्शन का, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। एक ड्रायर का टाइमर लेना है और एक सॉकेट लेनी है। इसको आपने एक बोर्ड के ऊपर लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने सबसे पहले तो आपने सॉकेट को खोल लेना है। सॉकेट को खोलना है और सॉकेट के जो बोर्ड के ऊपर है मार्किंग कर लेनी है, सुराख निकालने हैं बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं इसकी। इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। जहाँ पर भी इसके सुराख है, नीचे से तारें निकालनी है, वहां पर आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है इस बोर्ड को बनाने का, कोई मुश्किल काम नहीं है इस बोर्ड को बनाने का। अब मैंने सॉकेट के कनेक्शन मार्किंग कर लिया। अब ड्रायर की जो मार्किंग है वो मैं कर रहा हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको बोर्ड को बनाने का। इस बोर्ड को बनाने का मकसद यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को चला के छोड़ देते हैं तो वो अपने आप बंद हो सके। एक टाइम के बाद वो बंद हो सके, 15 मिनट के बाद बंद हो सके, या जितना भी आप टाइम लगा अगर इसको छोड़ेंगे उस टाइम के बाद आप बंद हो सके। तो देख सकते हैं मैंने सारे सुराख जो है निकाल लिए। इसके अंदर हम चीज़ें फिट करते हैं, ठीक है। ये सॉकेट के 2 होल है और ये 2 होल जो बड़े नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला टाइमर का है और दूसरा जो है लाइट का मैंने लगाया है, ये वाली लाइट के लिए, ताकि हमें पता रहे कि हमारे जो बोर्ड के अंदर है वो लाइट आ रही है। तो यहाँ पर जो लाइट है मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर लगा लेता हूँ। लगाने के बाद इसके जो कनेक्शन है वो भी आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसके जो कनेक्शन वो हमने करने हैं, ठीक है। ये स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो कि इस चीज़ को भूल जाते हैं या कोई भी चीज़ रेगुलर काम करते हैं तो उनको भूल जाता है। मिसाल के तौर पर वो किसी भी चीज़ को लगा लेते हैं तो उसको बंद करना भूल जाते हैं। तो ये बोर्ड उनके लिए कि अगर आप 15 मिनट के लिए उस चीज़ को चलाना चाहते हैं तो 15 मिनट के बाद खुद ब खुद वो चीज़ बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइमर लगा लेता हूँ। टाइमर लगाने के बाद ये वाली सॉकेट जो है ये लगा लेता हूँ और इस सॉकेट के फिर कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो एक टाइमर की एक साइड वाली तार है वो आपने सॉकेट के अंदर लगानी है। दूसरी साइड पे इसकी जो न्यूट्रल तार है वो आप लगा के इसको जो कनेक्शन है वो मुकम्मल कर देनी। तो यहाँ पर सॉकेट है और यहाँ पर मैंने इसको फिट कर लिया है। टाइमर को यहाँ पर मैंने बोर्ड के अंदर फिट कर लिया है अच्छे तरीके से। इसके बाद इसकी जो कैप वो लगा लेते हैं। ये वाली इसकी कैप इसके ऊपर लगा ली जिसकी वजह से आप इसको घुमा सकेंगे, टाइमिंग दे सकें। तो अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। टाइमर की एक जो तार है वो सॉकेट की आपने एक साइड पे लगा देनी है और दूसरी साइड पे आपने जो फेस वाली तार या न्यूट्रल वाली तार है वो आपने सॉकेट के एक साइड पे लगा लेनी। तो इसके मैं कनेक्शन भी जल्दी जल्दी कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे इसकी जो न्यूट्रल तार है वो आपने इसके इस सॉकेट के एक साइड पे लगा देनी है, एक पिन के अंदर लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर दोनों जो कनेक्शन है वो मुकम्मल कर लिए हैं। इसके बाद इसकी फिटिंग करने के बाद आपको चला के चेक करवा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक। अब सॉकेट का जो ऊपर वाला होल है इसको भी मैं बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो भी बंद हो चुका है। अब जो इसके कनेक्शन है वो मुकम्मल करने, तो देख सकते हैं इस तरह से ये आपका बोर्ड है वो तैयार होगा, ठीक है। इस टाइमर की वजह से आप इस सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके कनेक्शन जो है मुकम्मल हो गए हैं। एक लाइट लगा दिया है, एक टाइमर लगा दिया है और एक टेडी जो सॉकेट है वो लगा दी है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ और इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो बोर्ड है वो काम कर रहा है सही तरीके से या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं इसको सप्लाई देता हूँ, उसके बाद फिर चेक करते हैं। सप्लाई देने के साथ आप देख सकते हैं कि जो लाइट है बोर्ड के अंदर वो ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक लाइट ट्यूब एंड शू इसके अंदर लगाता हूँ सॉकेट के अंदर। यहाँ पर मैं टाइमिंग दे लेता हूँ, इसको थोड़ी सी टाइमिंग दे दी। तो ये वाला स्विच मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ और देखते हैं इसके बाद कि इसका जो लाइट है हमारी ऑन होती है या नहीं होती है। साइड पे लाइट लगी है तो देख सकते हैं इसकी जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप बआसानी से ये टाइमर स्विच टाइमर सॉकेट बना सकते हैं, खुद आसानी से इसके जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।